आप सभी को नमस्कार। तो जैसा कि आप सब जानते हैं सेंटेंस चल रहा है हमारा। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं हमने उन्हीं कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको अच्छे से समझना है आपको। अगर ये समझ नहीं आता है तो एक बार क्वेश्चन कहता हूँ, जो कॉन्सेप्ट हमने समझा है पढ़ा है उसको एक बार आपको देखना है, फिर इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मुझे पता है आपको भी उसको समझना है पहले। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने है। क्या कहता है ये कहता है कि पीछे का लाइट बंद है ना, ठीक है। आइडेंटिफाई द असर्टिव सेंटेंस, मतलब इसे में जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें हमें क्या करना है, उनमें से हमें जो असर्टिव सेंटेंस है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। इसको एक बार ना ऑन कर दे। ऑन करोगे क्या? बंद किया उसको? हाँ ठीक है, चालू कर दो। हाँ, तो देखिए चार ऑप्शन है। असर्टिव सेंटेंस कौन सा है, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। हम जानते हैं असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, ठीक, एक होता है क्या, अफर्मेटिव, और दूसरा होता है निगेटिव। दूसरा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का है। ठीक है, असर्टिव ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव क्या होता है, इसमें बस नॉट लग जाता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है निगेटिव सेंटेंस का। दोनों होते हैं टाइप किसके, असर्टिव सेंटेंस के। ठीक है, अगर इसको बोलेंगे तो ये असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव कैटेगरी है, और ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस का निगेटिव कैटेगरी है। ये पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देते हैं, ये निगेटिव इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि नॉट लग गया है। ठीक है, अब इसमें जैसे वर्ब है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है, जरूरत के हिसाब से। क्लियर है? बाकी निगेटिव सेंटेंस में हमें तो हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है, मेन वर्ब भी लगाना है, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है। क्लियर है? अब देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, क्या आपको ये असर्टिव सेंटेंस लग रहा है क्या? देखिए पहला तो इसमें देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क है। अब जनरली एक्सक्लेमेशन मार्क किसमें होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है, जिसमें हम अचानक से कोई हमारे अंदर से कोई फीलिंग उत्पन्न हो रही है किसी चीज को देख करके, उसकी अचानक से हम तारीफ कर रहे हैं, है ना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। उसका पहचान करने का तरीका क्या है, वो है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो बेसिकली ये एक असर्टिव सेंटेंस नहीं है, ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, दूसरा देख तो क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो। ठीक है, दरवाजा बंद कर दो, ये कौन सा सेंटेंस हो सकता है, ये होगा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में हम क्या करते थे, किसी को आदेश देते थे, सलाह देते थे, या फिर रिक्वेस्ट करते थे, यही करते थे ना, है ना। तो ये देखिए इसका शुरुआत किससे हो रहा है, V1 से हो रहा है, ये भी असर्टिव सेंटेंस नहीं है। ठीक है, सी इज वेरी हैप्पी, सी इज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, ये है बिल्कुल, मैं बल्कि ये कहूंगा कि ये है, ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। ये कैसा है, असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, आर यू रेडी, क्या ये है, ये प्रश्नवाचक देखिए चिन्ह दिख रहा है ना, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, मतलब ये भी नहीं है। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, अगर आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर तो देखिए सब्जेक्ट दिख रहा है, फिर वर्ब दिख रहा है, और फिर ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, अदर वर्ड्स बोल सकते हो। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है ना। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट पता होगा तो बिल्कुल आपको इजी लगेगा ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब ये तो बहुत इजी होता है ना। ठीक है, आपको ये देखना है कि भाई अगर कोई सेंटेंस है तो उसकी पहचान क्या है, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा। ठीक है, क्या इसमें क्वेश्चन मार्क दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है क्या, केवल इसी में दिख रहा है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा वेयर आर यू गोइंग।
ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, जैसे ये WH वर्ड है, ठीक है, इसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर हमारा मेन वर्ब आता है, फिर इस तरीके से होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये है, बहुत इजी होता है। क्वेश्चन मार्क देख लो, मोस्टली वो क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस ही होता है। क्वेश्चन मार्क है भाई तो प्रश्न ही पूछा जा रहा है ना। अगला देखिए, आइडेंटिफाई द इंपरेटिव सेंटेंस, आदेश सूचक वाक्य। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, या तो आदेश देते हैं, या तो सलाह देते हैं, या फिर रिक्वेस्ट करते हैं। मतलब रिक्वेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रार्थना, प्रार्थना कहते हैं, है ना, प्रार्थना करते हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, क्या ये एक इंपरेटिव सेंटेंस हो सकता है? ये तो एक सिंपल से इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये एक्चुअल में क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओपन द विंडो, ओपन, खिड़की खोल दो, खिड़की खोल दो, ये आदेश भी हो सकता है, ये सलाह भी हो सकता है, या प्रार्थना भी हो सकता है। ये है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, खिड़की खोल दो, आप बोलोगे तो ये आदेश भी हो सकता है ना, सलाह भी हो सकता है, या फिर प्रार्थना करना भी, रिक्वेस्ट करना भी हो सकता है। देखिए, हाउ लवली द वेदर इज, देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है, हाउ से स्टार्ट हो रहा है, वेदर की तारीफ की जा रही है। तारीफ हम किस में करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में करते हैं। ये जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। डिड यू फिनिश योर वर्क, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ओपन द विंडो। ये है इंपरेटिव सेंटेंस। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, आइडेंटिफाई द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए पहचानिए, शी सिंग्स वेल, शी सिंग्स वेल क्या है, वह अच्छा गाती है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, एक सिंपल इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। शट द गेट, दरवाजा को, मतलब सॉरी दरवाजा कहता हूं जी, गेट को बंद कर दो, गेट को बंद कर दो, क्या है ये, इंपरेटिव है, ये इंपरेटिव है। शट द गेट है ना, V1 से स्टार्ट होता है, इंपरेटिव का जानते हो, है ना। व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया, एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है, व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, तारीफ किया जा रहा है आइडिया का, है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम क्या करते हैं, तारीफ ही करते हैं। ठीक है, तारीफ करते हैं, जनरली किसी की बुराई भी कर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। आर दे कमिंग, क्वेश्चन मार्क है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस। अब जानते हो असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, दोनों एक ही होते हैं। देखिए क्या है, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, रिक्वेस्ट किस में करते हैं, इंपरेटिव में करते हैं, ये असर्टिव नहीं है। ठीक है, व्हाट अ मेस, एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है, कैसा सेंटेंस है ये, असर्टिव सेंटेंस है। एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस किसकी एक टाइप होती है, फिर किसकी कैटेगरी होती है, असर्टिव की होती है। ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। वेयर डू दे लिव, सॉरी वेयर डू यू लिव, क्या है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, हमारा ऑप्शन सी सही आंसर है इस क्वेश्चन का। समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ रिक्वेस्ट। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पता है तो आप आपको इसको बना पाओगे। ठीक है, इसमें से 4 ऑप्शन है, उसमें से उस सेंटेंस को हमें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, जिसके द्वारा क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए पानी लेकर आओ, एक ग्लास पानी लेकर आओ, ये एक रिक्वेस्ट हो सकता है क्या। ठीक है, दूसरा देखिए, आई वॉन्ट वाटर, आई वॉन्ट वाटर। तीसरा है विल यू ब्रिंग मी वाटर। ठीक है, और चौथा है वाटर इज एसेंशियल। ठीक, अब देखिए रिक्वेस्ट किस में किया जा रहा है, अब यहां से फर्स्ट वाले में। ठीक है,
अब दूसरे वाले में क्या है, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, आई वॉन्ट वाटर, मुझे वाटर चाहिए, तो ये आदेशात्मक भी हो सकता है। ठीक है, इसमें देखिए ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इससे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि इसमें आदेश दिया जा रहा है, लेकिन आई वॉन्ट वाटर, ये क्या, इसमें मतलब नीड बताया जा रहा है, एक प्रकार से इसमें अपना अथॉरिटी बताया जा रहा है कि मुझे पानी दो, इस तरीके से। ठीक है, तीसरा क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो है ये तो नहीं है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वाटर इज एसेंशियल, ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब इसको इस तरीके से भी देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, तो ये भी क्या है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। बचा कौन सा, ये देखिए। ठीक है, तो अगर आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी पता है ना, तो आप उससे सही आंसर निकाल लोगे। क्लियर है? चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड। अब इसमें आदेश दिया जा रहा है, तो कौन से सेंटेंस में आदेश दिया जा रहा है वो हमें आइडेंटिफाई करना है, उसकी पहचान करनी है। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे? क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ये नहीं है। हेल्प मी विथ दिस वर्क, इस काम में मेरी मदद करो। ठीक है, हेल्प मी विथ दिस वर्क, ये हो सकता है। यू आर हेल्पफुल, तुम मतलब सहायक हो सकते हो, इस तरीके से है ना, मतलब तुम मददगार हो। ठीक है, ये तो अफर्मेटिव हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ये अफर्मेटिव है। व्हाट हेल्प यू गिव, व्हाट हेल्प यू गिव, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, मतलब ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। हेल्प मी विद दिस वर्क, ये हमारा सही आंसर है, ऑप्शन बी। इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है। क्लियर है? इसमें कहा जा रहा है कि इसमें तुम मेरी मदद करो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई क्या है, द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द क्वेश्चन सेंटेंस। अब ये तो एकदम सिंपल सा आ गया है, क्वेश्चन किसमें किया जा रहा है यही पूछा जा रहा है ना। अब हम जानते हैं क्वेश्चन किसमें किया जाता है, जिसमें लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, तो जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है, किसमें दिख रहा है आपको, बी में दिख रहा है ना, यही है व्हाट इज योर नेम, यही है हमारा ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? क्योंकि इसमें देखिए लास्ट में, बाकी किसी में तो क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन किया जा रहा है इसमें। ठीक है, ही इज माई फ्रेंड, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। प्लीज कम इन, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। हाउ ब्यूटीफुल, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की हमें पहचान करनी है। ही इज वेरी ब्रेव, वो बहुत बहादुर है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है ना। हाउ ब्रेव ही इज, एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है, ये है। इज ही ब्रेव, क्वेश्चन मार्क लास्ट में, इंटरोगेटिव सेंटेंस। बी ब्रेव, बी ब्रेव, बहादुर बनो। ठीक है, ये क्या हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये क्या है, वर्ब है, V1 है, बी वर्ब होता है। ठीक है, तो ये V1 से स्टार्ट हो रहा है, ये इंपरेटिव हो गया। तो सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का, यही है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द इंपरेटिव सेंटेंस। बताओ, आप बताओ कौन सा लग रहा है आपको इंपरेटिव सेंटेंस। पहले मुझे आप ये बताओ, इंपरेटिव सेंटेंस का यूज हम किस लिए करते हैं। हाँ बिल्कुल सही। तो अब देखते हैं उसी हिसाब से। सी इज डांसिंग, वह डांस कर रही है, वो नृत्य कर रही है, क्या ये है, नहीं, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया है ना। डू योर होमवर्क, V1 से स्टार्ट हो रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस ये है। ठीक है,
इसमें क्या है, डू योर होमवर्क, तुम अपना क्या करो, होमवर्क करो। अब ये आदेश भी हो सकता है, सलाह भी हो सकता है ना। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, ये नहीं है, ये नहीं है। व्हाट अ डांस, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी, डू योर होमवर्क। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमें पहचानना है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन आ गए। ठीक है, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन आ गए हैं। अब इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, पहचानना आने चाहिए। पहला तो हमें यह समझना है कि हमें पहचान करना आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन को हमें डील करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला कथन दिया है, प्लीज शट द डोर इज अ फंक्शन वाइज इंपरेटिव सेंटेंस। प्लीज शट द डोर इज अ फंक्शन वाइज इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, पहले ये देखिए क्या इंपरेटिव सेंटेंस फंक्शन वाइज होता है या फिर स्ट्रक्चर वाइज होता है। जो इंपरेटिव सेंटेंस है ना वो होता है फंक्शन वाइज। ठीक है, देखिए सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, दो कैटेगरीज होती है, एक तो फंक्शन वाइज होता है और दूसरा होता है स्ट्रक्चर वाइज। जैसे मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बताता हूं, सेंटेंस की दो कैटेगरी होती है। सेंटेंस की ना दो कैटेगरी होती है, पहला होता है फंक्शन वाइज मतलब कार्य के आधार पर, ठीक है, फंक्शन वाइज, और दूसरा होता है स्ट्रक्चर के आधार पर मतलब संरचना के आधार पर। दूसरा क्या होता है, संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर वाइज। ठीक है, फंक्शन वाइज क्या क्या होते हैं, असर्टिव होता है। ठीक है, इसकी दो कैटेगरी होती है अलग से, एक क्या होता है अफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव। ठीक, दूसरा क्या होता है इंटरोगेटिव। ठीक है, दूसरा क्या होता है इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक। तीसरा होता है इंपरेटिव आदेश सूचक। चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी, और पांचवा होता है ऑप्टेटिव। ये होते हैं 5 टाइप्स फंक्शन वाइज सेंटेंस के। और स्ट्रक्चर वाइज जो सेंटेंस होते हैं, पहला कौन कौन होता है, पहला होता है सिंपल होता है, दूसरा होता है कंपाउंड, है ना, दूसरा क्या होता है कंपाउंड होता है। ये मैंने पूरा आपको कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें बताया था जी, कॉम्प्लेक्स, फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, है ना, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये होते हैं, ये सब होते हैं फंक्शन वाइज, ये सब होते हैं स्ट्रक्चर वाइज। ठीक है, तो ये होते हैं सेंटेंस की दो कैटेगरीज। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या क्वेश्चन गया है, देखिए कि फंक्शन वाइज इंपरेटिव सेंटेंस है कि नहीं, जो दिया गया है प्लीज शट द डोर, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और इंपरेटिव सेंटेंस फंक्शन वाइज होता है, जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां पर इंपरेटिव सेंटेंस दिख रहा है, ये फंक्शन वाइज होता है। ठीक है, तो हमारा जो असर्शन है वो ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ट्रू हो गया मतलब सही हो गया। ठीक है, अब रीजन देखते हैं। एन इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। मतलब एक इंपरेटिव सेंटेंस आदेश सूचक जो वाक्य होता है उसका यूज हम किसके लिए करते हैं, आदेश देने के लिए करते हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं, या फिर सलाह देने के लिए करते हैं। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। हम इंपरेटिव सेंटेंस इन्हीं चीजों के लिए तो करते हैं, मतलब हमारा रीजन जो है वो भी सही हो गया। अब क्योंकि दोनों सही हो गए तो अब हमें थर्ड कंडीशन को चेक करना पड़ेगा, कौन सा वाला, इन दोनों को, ए और बी को। क्योंकि दोनों सही है तो क्या जो रीजन है वो असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, क्योंकि से। ठीक है, जब दोनों सही हो गए तो हमें जाना है क्योंकि, क्योंकि एन इंपरेटिव सेंटेंस, क्योंकि एक इंपरेटिव सेंटेंस का यूज हम कमांड देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए या फिर सलाह देने के लिए करते हैं। इसीलिए प्लीज शट द डोर इज अ फंक्शन वाइज इंपरेटिव सेंटेंस। इसलिए जो दिया गया सेंटेंस है वो एक क्या है,
इंपरेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें भी तो आदेश दिया जा रहा है ना, या सॉरी इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्लीज बोला जा रहा है, मतलब रिक्वेस्ट किया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। इसलिए सही तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब जो रीजन है वो असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। समझ में आया आपको? ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा असर्शन है अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब एक सिंपल सेंटेंस में केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? सही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम एक सिंपल सेंटेंस को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के कितने कॉम्बिनेशन होते हैं? एक कॉम्बिनेशन होता है। एक सब्जेक्ट, एक कॉम्बिनेशन होता है ना, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, एक कॉम्बिनेशन होता है ना। और जितने सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम क्लॉज कहते हैं। जैसे एक कॉम्बिनेशन है तो एक क्लॉज, दो कॉम्बिनेशन है तो दो क्लॉज, इस तरीके से होता है। मतलब हमारा जो असर्शन है, जो कथन है वो सही है। रीजन को चेक करते हैं। आई लाइक टी एंड कॉफी इज अ कंपाउंड सेंटेंस बिकॉज ऑफ द वर्ड एंड। ठीक है, क्या ये एक कंपाउंड सेंटेंस है? ठीक है, देखिए अब आपको एंड तो देखना ही है, साथ में साथ आपको मैंने बताया था कि एक कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लॉज भी होते हैं, मतलब दो सिंपल सेंटेंस होते हैं। अब भाई दो सिंपल सेंटेंस है, मान लो यहां पर एंड है, मैं बोल रहा हूं ये एक सिंपल सेंटेंस है, यहां पर एक सिंपल सेंटेंस, ऐसा तो होता है ना, दोनों को हम ऐड करते हैं तो इसमें भी तो सब्जेक्ट और वर्ब होता है और इसमें भी तो सब्जेक्ट और वर्ब होता है ना, है ना, दो कॉम्बिनेशन होते हैं। अब क्या इसमें देखते हैं, आई लाइक, इसमें सब्जेक्ट है आई, लाइक है वर्ब। ठीक है, क्लियर है? सपोज इसको मान ले ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एंड मान लिया हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, पर क्या इधर सब्जेक्ट और वर्ब दिख रहा है आपको? सिर्फ एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, कॉफी दिख रहा है। कॉफी या तो सब्जेक्ट हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इसमें तो कुछ वर्ब नहीं है, कुछ नहीं है ना। तो क्या ये अपने आप में एक सेंटेंस होगा? क्योंकि सेंटेंस कहलाने के लिए सब्जेक्ट भी होना चाहिए और वर्ब भी होना चाहिए, है ना। तो ये तो भाई नहीं है। तो वो क्राइटेरिया जो होता है कंपाउंड सेंटेंस होने का कि इसमें दो सिंपल सेंटेंस होने चाहिए, मतलब एक तरफ सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए तो दूसरी तरफ भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन इसमें तो सब्जेक्ट और वर्ब हमें दिख ही नहीं रहे। मतलब क्या ये एक कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है? क्या नहीं होगा। ये क्या होगा पता है? ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब केवल एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। जिसमें भी सिंपल सब्जेक्ट और वर्ब के एक कॉम्बिनेशन बनता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस बोलते हैं जी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है भाई यह, तो फिर एंड का क्या काम है? तो एंड एक्चुअल में होता क्या है, जैसे दो सेंटेंस को जोड़ता है ना, तो दो वर्ड्स को भी एंड जोड़ सकता है। तो देखिए ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, और दोनों मिलकर के ऑब्जेक्ट हो गए। कैसे ऑब्जेक्ट? कंपाउंड ऑब्जेक्ट। जब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट मिलकर एक ऑब्जेक्ट बनते हैं ना, तो उन्हें हम कंपाउंड ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट भी होते हैं। जैसे दो अलग अलग व्यक्ति हैं, उदाहरण के लिए जैसे मैं बोल रहा हूं राम एंड श्याम। ठीक है, राम एंड श्याम आर रनिंग, ठीक है। अब जानते हैं सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना। अब ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। अब यहां राम एंड श्याम, तो इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है? तो इसमें दोनों सब्जेक्ट है, राम एंड श्याम, इतना पूरा सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट को हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग नाउन है, दो नाउन है, दोनों को एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो नाउन प्लस नाउन, दो नाउन हो गए, मतलब कंपाउंड नाउन या फिर कंपाउंड सब्जेक्ट। तो इसी तरीके से यहां पर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट जो है वो कंपाउंड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसका अलग से सब्जेक्ट और वर्ब होता ना, तो ये भी सिंपल सेंटेंस अलग से होता। उस कंडीशन में ये क्या होता? कंपाउंड सेंटेंस होता। लेकिन ये तो सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो क्या ये
कंपाउंड सेंटेंस है? नहीं है। तो ये हमारा जो रीजन है वो गलत हो गया। अब क्योंकि एक सही है एक गलत है, इसलिए हमें थर्ड कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल उस ऑप्शन को देखना है जिसमें बोला जा रहा है ए सही है और आर गलत है। कौन सा ऑप्शन हो गया? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ये हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। ठीक है, तो अगर दोनों ट्रू होते हैं उस कंडीशन में हमें इन दोनों को चेक करने की जरूरत पड़ती है। अगर एक सही है एक गलत है तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि वो सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। What a beautiful day it is an exclamatory sentence। क्या लग रहा है आपको? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है कि नहीं है? क्या लग रहा है जी? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, बिल्कुल। वो देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है, वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, मतलब दिन की तारीफ किया जा रहा है इसमें, है ना? तारीफ किया जा रहा है दिन की कितना अच्छा दिन है ना? तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब देखिए इसका कारण देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क टू शो सरप्राइज। इसमें बोला जा रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अंत क्वेश्चन मार्क से होता है सरप्राइज दिखाने के लिए। क्या ये सही है? नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन मार्क का एंड किससे होता है? वो तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है ना। और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एंड किससे होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। मतलब जो हमारा रीजन है वो गलत है। ठीक है, ए सही है आर गलत हो गया, मतलब थर्ड कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं ए ट्रू आर फॉल्स किसमें है? ए ट्रू आर फॉल्स, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। यही होगा ना? ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेक करना है। सपोज दोनों ट्रू होते तब हमें थर्ड कंडीशन में जानना पड़ता कि दोनों ट्रू है लेकिन क्या वो सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को या फिर नहीं कर रहा है। बट इसमें एक सही है एक गलत है, थर्ड कंडीशन को चेक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। क्या ये सही है? इसका मतलब है कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज जरूर होना चाहिए। सही है ना? बिल्कुल सही है। ठीक है, कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज जरूर होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जरूर होना चाहिए। ये मस्ट होना चाहिए एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तब जाकर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ठीक है, अगर डिपेंडेंट क्लॉज ही नहीं है तो वो किस पे डिपेंड करेगा? मतलब डिपेंडेंट होता है तभी तो जाकर के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। मिश्र मतलब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों हो, दोनों का मिक्सचर होता है, इसलिए तो हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना? देखिए तो हमारा असर्शन क्या हो गया? वो ट्रू हो गया, सही हो गया। अब देखिए रीजन क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लाइक बिकॉज, ऑल्दो एंड सिंस आर यूज्ड टू कनेक्ट डिपेंडेंट क्लॉज टू इंडिपेंडेंट वंस। मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे बिकॉज, ऑल्दो और सिंस का यूज हम डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ने के लिए करते हैं। क्या यह सही है? नहीं सही है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम क्या करते हैं जी? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए डिपेंडेंट क्लॉज से। ठीक है, जैसे बिकॉज, ऑल्दो और सिंस तीनों क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। ठीक है, मतलब हमारा रीजन जो हो गया वो भी सही हो गया। अब दोनों क्योंकि सही हो रहे हैं, अब हमें थर्ड कंडीशन को चेक करना है कि क्या जो रीजन है वो असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए क्योंकि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है लाइक बिकॉज, ऑल्दो एंड सिंस आर यूज्ड टू कनेक्ट डिपेंडेंट क्लॉज टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि बिकॉज, ऑल्दो और सिंस इनका यूज डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ने के लिए किया जाता है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। सही है कि नहीं है? सही है, है? क्योंकि वो भी जरूरी है, तब जाकर के वो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, मतलब ये जो है इसको सही तरीके से क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। असर्शन यानी कि कथन क्या है?
शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी मे पास, वो कड़ी मेहनत करती है ताकि वो पास हो सके। ठीक है, इज अ कंपाउंड सेंटेंस, क्या ये एक कंपाउंड सेंटेंस है? एक होता है हमारा असर्शन, एक होता है हमारा रीजन। क्या पहला जो असर्शन दिया है वो कंपाउंड सेंटेंस है? नहीं है। सो दैट क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। लिस्ट में आप देखना, सो दैट क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज हम किस लिए करते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं, फैन बॉयज का, है ना। लेकिन ये तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। और इसमें बोला क्या जा रहा है? ये कंपाउंड सेंटेंस है, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, फॉल्स हो गया। क्लियर है? अब दूसरा देखिए, कंपाउंड सेंटेंसेस आर फॉर्म यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लाइक फैन बॉयज। बिल्कुल सही है। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस का यूज हम किसको यूज करके जोड़ते हैं, मतलब करते हैं? फैन बॉयज, या फिर किसका? एक और मैं आपको बताया था, सेमीकोलन। कंपाउंड सेंटेंस में सेमीकोलन को यूज कर सकते हैं, या फिर फैन बॉयज का, जिन्हें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये सही हो गया, है ना। रीजन सही है ना। अब भाई एक सही है एक गलत है, तो थर्ड कंडीशन को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, बस इसके अनुसार हमें अपना आंसर मार्क देना है। ए गलत है और आर सही है, तो हमारा आंसर सही है ये वाला, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैन बी आइदर अफर्मेटिव और निगेटिव। इसमें कहा जा रहा है कि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव भी होता है और निगेटिव दोनों हो सकता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों इसके ही कैटेगरीज होते हैं, तो दोनों हो सकते हैं एक असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, अब दूसरा रीजन दिया है, द सेंटेंस ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेलता है, इज अ निगेटिव असर्टिव सेंटेंस। क्या ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। पहला तो देखिए एक नॉट लगा है, निगेटिव सेंटेंस में नॉट होता है, और जो निगेटिव सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस की एक कैटेगरी होती है। मैंने आपको बताया था, अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे एक कैटेगरी होता है असर्टिव सेंटेंस का, उसी तरीके से निगेटिव सेंटेंस भी असर्टिव सेंटेंस की एक कैटेगरी होती है। इसलिए ये क्या है? निगेटिव असर्टिव सेंटेंस है। मतलब ए भी सही है और आर भी सही है। अब ये चेक करते हैं, दोनों सही हो गए, तो थर्ड कंडीशन को चेक करते हैं कि क्या जो रीजन है वो असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ही डज नॉट प्ले फुटबॉल इज अ निगेटिव असर्टिव सेंटेंस, इसीलिए असर्टिव सेंटेंस कैन आइदर बी अफर्मेटिव और निगेटिव। क्या ये सेंटेंस एक निगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए क्या असर्टिव सेंटेंस कैन आइदर बी अफर्मेटिव और निगेटिव? हाँ, बिल्कुल सही है। तो क्योंकि हाँ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, असर्शन है हमारा, कथन दिया है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, मतलब जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है उनका यूज हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ये हमारा सही हो गया। अब उसका रीजन देखते हैं। डू यू लाइक म्यूजिक, क्या तुम्हें म्यूजिक पसंद है, क्या तुम्हें संगीत पसंद है, क्या तुम संगीत पसंद करते हो, इज अ स्ट्रक्चर वाइज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको बताइए सही है कि नहीं है। पहला तो ये क्या है? क्वेश्चन मार्क से खत्म हो रहा है भाई, है ना, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। क्या एक इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइज होता है या फिर फंक्शन वाइज होता है? फंक्शन वाइज होता है, लेकिन इसमें क्या बोला है? इज अ स्ट्रक्चर वाइज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक तो स्ट्रक्चर वाइज भी बोल दे रहा है, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बोल रहा है, बिल्कुल गलत है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है, तो सिंपल सा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? वो फंक्शन वाइज होता है ना, कार्य के आधार पर होता है। तो आर हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ए ट्रू है, आर फॉल्स है, दोनों अलग अलग है, इसलिए थर्ड कंडीशन को चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन देखिए कौन सा, ए ट्रू है और आर फॉल्स है।
ये हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द सेंटेंस आई वेंट टू द मार्केट एंड आई बॉट सम फ्रूट, ठीक है, यहां पर एस लग जाएगा, फ्रूट्स हो जाएगा, ठीक है, इज अ कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। आई वेंट टू द मार्केट, मैं बाजार गया और मैंने क्या खरीदा, कुछ फल खरीदे, क्या ये कंपाउंड सेंटेंस है? बिल्कुल है, ठीक है। यहां पर देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, यहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना। एंड क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। ये अपने आप में सिंपल सेंटेंस हो गया, और इधर का जो है वो सिंपल सेंटेंस हो गया, मतलब दो सिंपल सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कर रहा है। ये मतलब जो असर्शन है हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। ए ट्रू हो गया। आर को देखते हैं। इट कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, मतलब इसमें बोला जा रहा है कि जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और उन इंडिपेंडेंट क्लॉज को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है। सही है? सही है ना? बिल्कुल सही है, रीजन भी सही है, ठीक है। अब देखिए ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। अब थर्ड कंडीशन को चेक करना हमें पड़ेगा ही कि क्या जो असर्शन है, सॉरी जो रीजन है वो असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। क्योंकि जो कंपाउंड सेंटेंस होता है टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ता है, किसके द्वारा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा, इसलिए जो दिया गया सेंटेंस है वो एक कंपाउंड सेंटेंस है। बिल्कुल सही है ना, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है? दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को, मतलब दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ता है, और क्योंकि इसमें ये जो एंड है वो भी तो दो सिंपल सेंटेंस को या फिर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ रहा है ना, मतलब जो रीजन है वो असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, असर्शन है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ विश और अ प्रेयर। सही है कि नहीं है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं जी? किसी के लिए विश करते हैं, किसी को कर्स भी कर देते हैं, मतलब दुआ दे देते हैं, बददुआ दे देते हैं, है ना। तो बिल्कुल सही है, ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ विश और अ प्रेयर, सही है। अब देखिए रीजन क्या बोला है, मे गॉड ब्लेस यू इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, मतलब मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। क्या इच्छा प्रकट किया जा रहा है ना, कामना किया जा रहा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में ही करते हैं। इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्या ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है? बिल्कुल है, ठीक है। तो ये भी सही हो गया। अब क्या दोनों सही हो गए? अब हमें थर्ड कंडीशन को चेक करना है कि क्या जो रीजन है वो असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो देखिए मे, क्योंकि मे गॉड ब्लेस यू इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसीलिए ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ विश और अ प्रेयर, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, ये क्या आपको क्या बोल लग रहा है? गलत है। अब यहां पर सेंटेंस को समझना पड़ेगा आपको। कैसे? देखिए इस पर यह डिपेंड नहीं करता है, बल्कि इस पर यह डिपेंड करता है, ठीक है। क्या ये एक ऑपरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है, इसलिए क्या ऑपरेटिव सेंटेंस एक विश या फिर प्रेयर को एक्सप्रेस करता है? क्या नहीं, बल्कि ऑपरेटिव सेंटेंस अपने आप में विश या प्रेयर है ना एक्सप्रेस करता है, ठीक है। इसीलिए ये जो एग्जांपल है वो ऑपरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। ये इनवर्स हो गया है, इनवर्स हो गया, मतलब हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। रहने के लिए दोनों सही है, हाँ, जो रिलेशन है वो उल्टा हो जा रहा है, ठीक है। इसलिए ये इसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बल्कि अगर यहां पर ये होता और यहां पर होता तब वो सही होता कि वो उसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हमारा कथन दिया है, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट आउट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी हम बाहर गए, क्या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है?
क्यों है? ऑल्दो होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की यूज हम किस में करते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, इसलिए एक कैसा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जी। ठीक है, मतलब हमारा जो असर्शन है, जो कथन है, वो सही हो गया। बात करें रीजन की, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। मतलब बोला जा रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। क्या सही है? बिल्कुल सही है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको हमेशा कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज जरूर दिखेगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। अब थर्ड कंडीशन को चेक कर लेते हैं। क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमेशा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसीलिए ये जो सेंटेंस है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है ना, क्योंकि ये क्राइटेरिया होता है उसको ये फॉलो कर रहा है। मतलब ये जो है इसका सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये थे सेंटेंस से रिलेटेड एमसीक्यूज। आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आज हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे हमारा अगला टॉपिक जो होगा नाउन। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, नहीं समझ में आता है तो हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, उसका जो भी डाउट्स होंगे उसको मैं आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। ओके।